हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी का ये प्रैक्टिस सेट है आपका, जिसमें जो है टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाला है ना। और ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से 2026 में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। नंबर 1 क्वेश्चन है, देखिए, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। मानव जो शरीर में जो होता है रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है ना, तो वो करता है आपका कौन, तो वृक्क यानी किडनी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पचना भोजन पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है ना। देखिए, भोजन का परिवहन किसके द्वारा पौधे में होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या बोल रहा है, भोजन का परिवहन यानी भोजन कौन सा उत तक ले जाता है, इसका कहने का मतलब है तो आपका ले जाता है कौन, तो फ्लेम है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वही बोलता है आपसे कि जल कौन ले जाता है, जल और लवण, खनिज लवण जिसको बोलते हैं, उसको जो है ले जाता है आपका जाइलम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, जल का घनत्व अधिकतम होता है। जो जल का घनत्व अधिकतम जो है किस पे होता है, तो होता है आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। जल का क्वथनांक कितना पर होता है, क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक पूछेगा तो आपके जो है हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, पृथ्वी अपने धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी जो अपने धुरी पर जो होती है कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटे में, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानसून भारत में कब आता है। देखिए, मानसून जो होता है ना फ्रेंड्स, भारत में कब आता है, तो मानसून आपके भारत में आता है गर्मियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसके चलते बारिश होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। देखिए, गंगा और यमुना जो है दोनों नदियाँ जो है आकर कहाँ मिलती है, तो आपकी मिलती है प्रयागराज में, जिसको इलाहाबाद भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया। देखिए, अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख था ये किस लिपि में लिखा गया था, तो लिखा गया था आपके ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन यानी इसको बोलता है इंडिया क्विट मूवमेंट। ठीक है, तो ये हुआ था आपके 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, 1930 में क्या हुआ था, दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था जो है आपके। ठीक है, और जो है 1920 में क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन है ना, असहयोग आंदोलन हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय जो संविधान था वो आपका कब लागू हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान जो था वो आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी के दिन लागू करने का इसका एक मेन जो है रीजन यह था कि 1930 में जो है कांग्रेस ने क्या किया था, जो है 1930 में जो है एक जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी को ये लागू हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। देखिए, संसदीय जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, तो आपके ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। देखिए, भारत में जो था पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था बोल सकते हैं, है ना, तो आपका हुआ था 1951 में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यही पूछ देता आपका जो है पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ, लागू है ना, पूछ देता लागू कब हुआ, तो 1950 में। ठीक है, लेकिन शुरू कब हुआ था, तो 1951 से, है ना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1900 जो है आपके 51 से लेकर के 50 से लेकर के 1901 ये आपके 55 तक, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से बोल सकते हैं ना, 1951 से 55 तक चला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सारे जो है एग्जाम ये क्वेश्चन दोहरा चुका है ना। तो आप इसको जो है आंसर इसका मालूम हो तो आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यही आपसे अगर पूछ देता है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप बताते कहाँ क्या, तो 1949 में। ठीक है, 1949 में जो है भारतीय जो है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई टेस्ला होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ईएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको क्या बोलते हैं हम लोग,
मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, एमएफ जिसको बोलते हैं, सॉरी, उसका होता है टेस्ला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है किस कारण होता है ना, तो आप प्रकाश का जो होता है आपका अपवर्तन माध्यम में परिवर्तन होने के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, यानी माध्यम में परिवर्तन होगा तभी क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति बोल रहा है कब हुई थी, या फ्रेंच क्रांति बोल सकता है, तो 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ किस देश में हुआ? औद्योगिक जो क्रांति था ये किस देश में शुरू हुआ सबसे पहले? तो हुआ था आपके ब्रिटेन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? ठीक है, किसका प्रमुख इसमें योगदान था, है ना, तो उसका योगदान था विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य था ना, ये धनानंद, है ना, धनानंद को जो है क्या किया था? नंद वंश का जो है द्वितीय शासक यानी महापद्मनंद का पुत्र धनानंद को जो है मारकर ये क्या हुआ था? गद्दी पर बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने जो है मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी सहायता से? तो विष्णुगुप्त यानी चाणक्य की सहायता से। इसका एक नाम कौटिल्य भी मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद जो है नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? साबरमती आश्रम या बोल सकते हैं किस शहर में स्थित है ना, वही क्वेश्चन है, इसको घुमा दिया है। तो ये है आपके अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, ठीक है, याद रखिएगा, तिथि के साथ बता दे रहा हूँ, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो वो है आपका, मालूम है आपको, राजस्थान। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है फ्रेंड्स? तो थार, याद रखिएगा, थार मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन दोहरा चुका है। तो माजुली द्वीप आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? यानी जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब एक चक्कर लगाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लेकिन घूर्णन किसको बोलेंगे? तो पृथ्वी जो है क्या करेगा? अपने अक्ष पर, है ना, अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर लगाएगा, है ना, अपने क्या करेगा? अक्ष पर जो है जब एक चक्कर क्या करेगा? लगाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन बोलेंगे। लेकिन सूर्य के जो है एक चक्कर पूरा करेगा तो परिक्रमण बोलेंगे, है ना, यानी एक वर्ष में जो है सूर्य का एक चक्कर क्या करता है? पृथ्वी पूरा करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय आपके दिल्ली में है, आपको भी मालूम हुआ है, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, है ना, यानी प्रेसिडेंट, इनके कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 6 वर्ष का किसका होता है? तो राज्यसभा के जो होते हैं सभापति, राज्यसभा का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है ना, हरित क्रांति जो है उस किससे संबंधित है ना, तो खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन से क्या है आपका? हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी है, इसको लगा लीजिएगा। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स रोजगार देने वाला क्षेत्र है आज के डेट में तो है आपके सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लेकिन पहले के मुताबिक अगर पूछता तो हो जाता वो आपका कृषि क्षेत्र, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं। लेकिन आज के जो है डेट में सेवा क्षेत्र में बदल गया है। सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना, टर्शियरी सेक्टर, अब इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ पे होता है? मानव जो शरीर होता है, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ था? तो अस्थि मज्जा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण है ना, कौन सी जो परत होती है पृथ्वी पर जो है अपने जीवन के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है ना। तो फ्रेंड्स जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किसको मापता है, तो दूरी को, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त। यहाँ पे प्रथम भी दे सकता है, ठीक है। तो कुमारगुप्त प्रथम ने जो है इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था, है ना। तो बना था आपके 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। मसौदा जो है किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। इन्होंने नहीं जो है मसौदा तैयार किया था, इसलिए इनको मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है आपका कहाँ पे है, तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय जो है पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है, तो वलित पर्वत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है। देखिए भी क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कंचनजंगा जो चोटी है आपके सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। संसद के कितने सदन है बोल रहा है, तो आपको भी मालूम है 2 सदस्य है ना, सदन है। एक लोकसभा और दूसरा क्या है, तो राज्यसभा, ठीक है। 2 सदन है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। देखिए मूल कर्तव्य जिसको मौलिक कर्तव्य बोलता है, इसकी संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। भारत का जो है पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बैंक कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अधिकतर जो है लोगों को ये क्वेश्चन मालूम नहीं होगा। तो भारत का पहला जो है बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग जो होता है जिसका अभी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो है नाम बदल कर दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 42, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है। मुद्रास्फीति जो है किसका परिणाम है, तो फ्रेंड्स मांग में वृद्धि का भी परिणाम है, पूर्ति में कमी का भी परिणाम है। यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों ए और बी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको भी मालूम हुआ पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है होता है। मानव जो शरीर होता है इसका सामान्य ताप कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी 6 फ़ारेनहाइट। अगर आपको इसको केल्विन में बोले तो 310 केल्विन बताइएगा। अगर आपको सेल्सियस में बोले, है ना, तो 37 डिग्री सेल्सियस बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। आपको भी मालूम हुआ न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। न्यूटन का दूसरा नियम ये जो बल एवं द्रव्यमान गुणे आयतन, यानी सेकंड लॉ है, याद रखिएगा। सेकंड नियम है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। उलट झील क्या है, तो सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील जो है सांभर झील क्या है, तो आपके जो है वो खारे पानी की झील है ना, यानी नमकीन झील जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, यानी संविधान का संशोधन जो है किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, तो आपके अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही उत्तर हो जाएगा। 360 में क्या है, तो आपका ये वित्तीय आपातकाल है ना। वित्तीय आपातकाल जो अभी तक जो है एक भी बार जो है क्या हुआ है, लागू नहीं किया गया है, ठीक है। 370 में क्या है, तो जम्मू और कश्मीर के लिए जो है क्या विशेष प्रावधान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची पूछ रहा है आपसे, तो अनुसूचियाँ है मात्र 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो थी आपके 8, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है ना। हरा रंग जो होता है इसका क्या महत्व है, तो विकास और उर्वरता का इसमें महत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और आंसर का जो है हमको इंतजार रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ।
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपका 1919, 1920, 1930 और 1942। तो दोस्तों ये मैं आपको जो है ये होमवर्क के तौर पर क्या कर रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं जो है कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो जो है कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो जरूर जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।